Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। Hello aspirants, welcome to the next session of Ghatna Sutra. In this video, we will discuss the PT 365 which we generally study for our prelims content. तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंट सब्जेक्ट को। तो हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम पोर्शन आधे आधे घंटे में कवर होता जाए और इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि हमको किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम इसमें मार्क करते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में है वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन। फर्स्ट है रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। तो न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली IUCN अपडेटेड इट्स रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। तो IUCN ने अपने रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज को अपडेट किया है। ये लिस्ट क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी यूपीएससी के लिए। ये ऐसी स्पीसीज को बताता है विच आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। अब ये वाला डायग्राम देखिएगा, ये डायग्राम हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या क्या कैटेगरीज है IUCN के अंदर। तो सबसे पहला है नॉट इवैल्यूएटेड, मतलब हमने जिसका डाटा को इवैल्यूएट ही नहीं किया है। सेकेंड है डाटा डेफिशिएंट। थर्ड है लीस्ट कंसर्न, यहाँ से स्पीसीज हमारे काम की है। लीस्ट कंसर्न, फिर नेक्स्ट है नियर थ्रेटेंड, फिर है वल्नरेबल, फिर है एंडेंजर्ड, फिर है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, फिर है एक्सटिंक्ट। तो देखिए, नॉट इवैल्यूएटेड, डाटा डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और एक्सटिंक्ट। तो इसमें डाटा डेफिशिएंट क्या होती है? जिसके पास इनफ डाटा नहीं है जिस स्पीसीज का हमारे लिए। लीस्ट कंसर्न क्या है? पॉपुलेशन इज स्टेबल इनफ दैट इट इज अनलाइकली टू फेस एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर। नियर थ्रेटेंड क्या है? क्लोज टू क्वालिफाइंग और लाइकली टू क्वालिफाई फॉर अ थ्रेटेंड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर। वल्नरेबल क्या है? फेसिंग अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। यहाँ पे ना हमको वर्ड से ही मीनिंग समझ आ जाएगा। एंडेंजर्ड है फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है नोन ओनली टू सर्वाइव इन कैप्टिविटी, कल्टिवेशन और वेल आउटसाइड इट्स नेचुरल रेंज। और एक्सटिंक्ट है कि बचा ही नहीं है, नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड। अब अभी न्यूज़ में क्या है, क्या क्या अपडेट हुआ है? ली गोमेरा जायंट लिजार्ड, तो एक टाइप का लिजार्ड है। अपडेटेड स्टेटस, तो अभी पहले ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसमें हम देखेंगे कि अपडेटेड स्टेटस अभी क्या स्टेटस है उसका। तो एंडेंजर्ड है, पहले क्या था? क्रिटिकली एंडेंजर्ड था, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी एंडेंजर्ड है, पहले था क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये कहाँ मिलता है? कैनरी आइलैंड, स्पेन में मिलता है। फिर कोपिपोया कैक्टी, 82% ऑफ द स्पीसीज एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। इसका लोकेशन ऑर्नामेंटल कैक्टी, एंडेमिक टू अटाकामा डेजर्ट इन द चिली। फिर नेक्स्ट है ग्रैंड कैनेरिया जायंट लिजार्ड, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, पहले ये लीस्ट कंसर्न था, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, देखना स्पीसीज ना जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंडेमिक रेप्टाइल इन कैनेरी आइलैंड, अब देखो इसको कैसे याद कर सकते हैं? कैनेरिया लिखा है तो कैनेरी एक आइलैंड है, तो वैसे समझ आ जाएगा कि कैनेरी आइलैंड स्पेन का है। फिर ग्रैंड कैनेरिया स्किंक, तो ये भी कैनेरी आइलैंड स्पेन में है, एंडेंजर्ड है, प्रीवियसली ये लीस्ट कंसर्न था। फिर आइबीजा वॉल लिजार्ड, ये एंडेंजर्ड है, पहले नियर थ्रेटेंड था। तो नाम से समझ आ रहा है आइबीजा है, तो आइलैंड्स ऑफ आइबीजा एंड फॉर्मेंटेरा ये स्पेन में है। फिर बोर्नियन एलिफेंट, अब बोर्नियन से बोर्निया है तो बोर्निया में ही मिलेगा, तो एंडेंजर्ड है ये। स्मॉलेस्ट एलिफेंट विथ वाइडर फेस फाउंड इन बोर्नियो आइलैंड एंड सुमात्रा आइलैंड। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कॉन्फ्रेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जो हुई थी और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कॉन्फ्रेंस
was hosted by Bhutan government. कौन सी गवर्नमेंट? भूटान गवर्नमेंट. एंड सपोर्टेड बाय टाइगर कंजर्वेशन कोएलिशन. तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया था? टाइगर कंजर्वेशन कोएलिशन ने. अब इस कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ते हैं और इस कोएलिशन के बारे में पढ़ते हैं. तो सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कॉन्फ्रेंस सीक्स टू इंक्रीज सपोर्ट फॉर टाइगर प्रोटेक्शन एंड इट्स लैंडस्केप by using new financial strategies. तो क्या यूज कर रहे हैं? न्यू फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज एंड ग्लोबल पार्टनरशिप एज स्टेटेड इन द पारो स्टेटमेंट. तो पारो स्टेटमेंट में जैसा बोला गया है कि फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज हमको चाहिए, उसी चीज को ये सपोर्ट कर रहा है. पारो एक जगह है भूटान में, इसलिए ये पारो स्टेटमेंट बोला गया है. ठीक है. टाइगर कंजर्वेशन कोएलिशन, अभी हमने पढ़ लिया कि कॉन्फ्रेंस क्या है. अब नेक्स्ट आते हैं टाइगर कंजर्वेशन कोएलिशन इज एन इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन that brings together leading biologists and experts in wildlife with focus on achieving tiger conservation. ठीक है. फिर मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं इसके? IUCN है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी है और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है. फिर नेक्स्ट है सस्टेनेबल फाइनेंसिंग इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड इन सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कॉन्फ्रेंस. तो कौन कौन से इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए? टाइगर लैंडस्केप्स इन्वेस्टमेंट फंड पहला लॉन्च किया गया, प्रेजेंटेड बाय UNDP. किसने लॉन्च किया? UNDP ने. यूजर्स नेचर पॉजिटिव बिजनेस अप्रोच. तो नेचर पॉजिटिव बिजनेस अप्रोच एक टाइप की अप्रोच है जिसमें नेचर के लिए पॉजिटिव चीजें की जाती है, वो यूज किया गया है टाइगर लैंडस्केप्स इन्वेस्टमेंट फंड में. अब नेक्स्ट लॉन्च किया गया है टाइगर बॉन्ड्स. जैसे हमने अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स पढ़ते हैं ना, वैसे ही एक है टाइगर बॉन्ड. तो ये किसने लॉन्च किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, टू एंगेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स. अब ये बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? टाइगर के कंजर्वेशन के बारे में. तो हम एक बार टाइगर, बिकॉज हम एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो उसको देख लेते हैं. इंडियन टाइगर, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस. ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से. इंडियन टाइगर को हम बोलते हैं पैंथेरा टिग्रिस या रॉयल बंगाल टाइगर. अब इसका हैबिटेट क्या है? टाइगर रेंज कंट्रीज में ही ये रहता है, तो वो है बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम. तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिवाइज करिए, ये हमको याद करना है. बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम. तो कितनी हुई? 13 कंट्रीज हुई. अब इंडिया में कौन कौन से रीजन है? हैबिटेट क्या है इसका? शिवालिक गैंजेटिक प्लेन, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स एंड सुंदरबंस. तो 5 लैंडस्केप है जहां इंडिया में मिलता है. शिवालिक गैंजेटिक प्लेन, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स एंड सुंदरबंस. अब डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम इन मध्य प्रदेश. सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड उत्तराखंड. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फ्लैगशिप स्पीसीज ऑफ इंडिया है, अम्ब्रेला स्पीसीज है, सॉलिटरी, मोस्टली नॉक्टर्नल एंड टेरिटोरियल एनिमल है. टेरिटरी ऑफ एन एडल्ट मेल में एनकम्पास टेरिटरीज ऑफ 2 to 7 फीमेल. तो मतलब जो एडल्ट मेल जितनी टेरिटरी में रहता है, उस टेरिटरी में 2 से 7 फीमेल रहती है. टाइगर स्ट्राइप्स आर इंडिविजुअली एज यूनिक एज ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स. ठीक है. अब यहाँ पे आइए प्रोटेक्शन स्टेटस, जो यहाँ पे फोटो बनी हुई है उसके नीचे देखिए कि साइट्स के ये अपेंडिक्स 1 में आता है और इसका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड. ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता ही है, जो ऑप्शंस आते हैं ना उसमें पूछेगा. तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है. और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन. फिर थ्रेट्स क्या क्या है इसको? हैबिटेट लॉस एंड लॉस ऑफ प्रे स्पीसीज, हंटिंग, पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड और कॉन्फ्लिक्ट विथ ह्यूमंस. अब कंजर्वेशन स्टेटस, कंजर्वेशन एफर्ट्स में हम आते हैं. प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये इन सीटू कंजर्वेशन है. फिर NTCA स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अमेंडेड इन 2006 टू एडमिनिस्टर प्रोजेक्ट टाइगर. ये नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है इसको. फिर M-Stripes एक डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम है जो टाइगर के काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है. फिर एक ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जो 2008 में बनाया गया था, ये वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है. फिर एक ग्लोबल टाइगर फोरम जो इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है. फिर और क्या क्या एफर्ट्स है? CATS, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स एक फोरम है जिसमें हम टाइगर के उसको मेंटेन करते हैं. फिर लास्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स टाइगर अलाइव इनिशिएटिव. तो WWF का कौन सा इनिशिएटिव है? टाइगर्स अलाइव इनिशिएटिव. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम रिलेटेड टर्म्स. तो टाइगर लैंडस्केप क्या होता है? It includes large blocks of ecologically connected areas of suitable tiger habitat. Currently, they comprise less than 8% of the
एरिया ओरिजिनली ऑक्यूपाइड इन एशिया। अब इंडिया में कौन कौन से लैंडस्केप है, अभी हमने जो ऊपर देखा, शिवालिक हिल्स एंड गैंजेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स, सुंदरबन लैंडस्केप, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स लैंडस्केप और वेस्टर्न घाट्स लैंडस्केप। तो बेसिकली 5 लैंडस्केप है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये क्या होता है, ये भी रिसेंटली मतलब कुछ साल ही हुए हैं इसको बने। Union Cabinet approved the proposal of India to become a member of International Big Cat Alliance by signing and ratification of the framework agreement। तो अभी अभी अप्रूव किया गया है कैबिनेट के द्वारा। अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, इंडिया ने लॉन्च किया था जब 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था 2023 में, मतलब अपन ने आइडिया पिच किया था। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, निकारागुआ, एस्वाटिनी एंड सोमालिया हैव ऑल्सो ज्वाइन। तो इंडिया के अलावा ये कंट्रीज ने भी ज्वाइन कर लिया है। हेडक्वार्टर क्या है, इंडिया है। एम क्या है, स्ट्रेंथन ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट स्पीसीज। अभी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी बिग कैट स्पीसीज है, टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, चीता है, जगवार है और प्यूमा है। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार रिवाइज करिए, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगवार और प्यूमा। अब इसमें कौन सा नहीं है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्लाउडेड लेपर्ड नहीं है। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे कि क्लाउडेड लेपर्ड नहीं है, हमको तो नाम से लगता है कि क्लाउडेड लेपर्ड भी होना चाहिए, लेकिन क्लाउडेड लेपर्ड ना एक्चुअली टाइगर के कैटेगरी में, मतलब बेसिकली आप उसकी फोटो देखोगे तो समझ आएगा वो छोटी सी बिल्ली है, तो वो टाइगर की कैटेगरी में आप ऐसे रखो कि वो है ही नहीं, तो इसलिए क्लाउडेड लेपर्ड नहीं है। अब आप याद रख सकते हो कि 7 कौन कौन सी है, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर, प्यूमा। अब इंडिया में कौन कौन सी है, इंडिया इनहिबिट्स ऑल कैट्स एक्सेप्ट प्यूमा एंड जगुआर। तो इंडिया में कौन कौन सी नहीं है, प्यूमा एंड जगुआर नहीं है। मल्टी कंट्री एंड मल्टी एजेंसी कोएलिशन है। पार्टिसिपेंट्स कंसिस्ट ऑफ 95 बिग कैट रेंज कंट्रीज, non-range countries interested in big cat conservation, conservation partners and related scientific organizations. All UN member countries are eligible for becoming the members of IBCA. 9 international organizations have also consented to be the partner organization. Funding क्या है, support of rupees 150 crore for 5 years from 2023-24 to 2027-28. अब कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, जो अभी जो स्पीसीज पढ़ी हमने उनकी, तो टाइगर की क्या है, एंडेंजर्ड है। वल्नरेबल कौन कौन से है, लायन, चीता, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड। नियर थ्रेटेंड है जगवार और लीस्ट कंसर्न है प्यूमा। तो बेसिकली ना इसमें भी देखना, हमको ना प्यूमा और जगवार का स्टेटस कभी नहीं पूछेगा यूपीएससी में, हमको जो इंडिया में पाए जाते हैं उनका पूछेगा। तो आपके लिए बहुत आसान है, एक ही याद रखना है कि टाइगर का एंडेंजर्ड है, वो भी अपन ने पहले देख लिया, और बाकी सबका वल्नरेबल है। ठीक है, याद रखिएगा। All 5 big cats in India are listed in Schedule 1 and 4 of Wildlife Protection Act and CITES Appendix। तो जो 5 बिग कैट है जो इंडिया में पाई जाती हैं वो कहाँ का किस में है, शेड्यूल 1 एंड 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड साइट्स अपेंडिक्स। अब आ जाते हैं हम एलिफेंट सेंसस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है, रिसेंटली सिंक्रोनाइज्ड एलिफेंट सेंसस हुआ है 2023 में, जो कि सदर्न स्टेट्स में किया गया। सिंक्रोनाइज्ड मतलब एक साथ। कर्नाटका टॉप्स अमंग द सदर्न स्टेट्स विद द पॉपुलेशन ऑफ 6000 एलिफेंट्स। सबसे ज्यादा कहाँ पे है, कर्नाटका में। High death rate 40% among juvenile elephants, that is aged 10 and below, attributed to elephant endotheliotropic herpes virus। तो ये एक डिसीज है, उसके लिए डेथ रेट का अमाउंट दिया हुआ है, वो ज्यादा काम का नहीं, बस ये पूछ सकते हैं ये वाली डिसीज स्किन में हुई थी और इस कारण डेथ किसकी हुई, तो एलिफेंट्स की। अब हमको इसमें पढ़ना है बेसिकली इंडियन एलिफेंट के बारे में, जो एकदम काम की चीज है और जो पूछा जाता है प्रीलिम्स में। तो इंडियन एलिफेंट का साइंटिफिक नेम क्या है, एलिफस मैक्सिमस। अभी हमने इंडियन टाइगर का देखा था तो पैंथेरा टिग्रिस था, तो इंडियन एलिफेंट का क्या है, एलिफस मैक्सिमस। प्रोटेक्शन स्टेटस देख लो सबसे पहले, तो प्रोटेक्शन स्टेटस ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, और इंडेंजर्ड स्टेटस अभी टाइगर का भी हमने देखा था इंडेंजर्ड है। ऐसे कंपेयर कर करके पढ़ोगे ना तो याद रहेगा, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में था वो भी, और इंडेंजर्ड स्टेटस था, सेम इसका है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। Found in central and southwestern Ghats, northeast India, eastern India and northern India and in some parts of southern India. India is home to over 60% of the world's elephant population। ये एकदम important है कि वर्ल्ड के 60% of the elephant population कहाँ मिलते हैं, इंडिया में मिलते हैं। Highest population in Karnataka, followed by Assam and Kerala। तो सबसे ज्यादा कर्नाटका, फिर आसाम, फिर केरला। अब ना कुमकी एलिफेंट्स होते हैं, ये किनको बोला जाता है, ये ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है पीसीएस और यूपीएससी में। तो टर्म यूज्ड इन इंडिया फॉर कैप्टिव एशियन एलिफेंट्स
दैट आर ट्रेन्ड टू बी यूज्ड इन ऑपरेशंस टू ट्रैप वाइल्ड एलिफेंट। तो ऐसे कैप्टिव एशियन एलिफेंट जो कि वाइल्ड एलिफेंट्स को पकड़ने के काम आते हैं स्पेशल ऑपरेशंस में, तो उनको बोला जाता है कुमकी एलिफेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है। अब एलिफेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ये हाईली इंटेलिजेंट एनिमल्स है विद स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स विद सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। वन ऑफ 3 subspecies of Asian elephants है, the other 2 being the Sumatran and Sri Lankan elephants। लाइफ स्पेन क्या है? बहुत लंबा जीते हैं, 60 से 70 साल। जेस्टेशन पीरियड है 20 से 22 मंथ्स, लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड ऑफ ऑल मैमल्स। ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है। लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप कौन होता है? फीमेल होता है फीमेल होती है। अब थ्रेट्स क्या है? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड डिग्रेडेशन, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड पोचिंग। कंजर्वेशन मेजर्स देख लीजिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि 1992 में लॉन्च किया गया था। 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं इन 14 मेजर एलिफेंट स्टेट्स। अब यहाँ पे देखो एलिफेंट 2 टाइप के, एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट, तो उनका कंपैरिजन बोला गया है। तो एशियन एलिफेंट का पहले डायग्राम देख लो और विज़-अ-वी अफ्रीकन एलिफेंट का भी देख लेना। तो एशियन एलिफेंट का आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड, और अफ्रीकन एलिफेंट का है, उसमें जो सवाना वाले अलग होते हैं, फॉरेस्ट एलिफेंट अलग होते हैं, तो एक का एंडेंजर्ड, एक का क्रिटिकली एंडेंजर्ड। फिर एशियन एलिफेंट की साइज है स्मॉलर है कंपेरेटिव टू अफ्रीकन एलिफेंट, वेइंग बिटवीन 3000 टू 6000 केजी। अफ्रीकन का 4000 से 8000 केजी। ईयर्स यहाँ पे देखो, ये देखोगे समझ आएगा, इसके कान छोटे हैं, अफ्रीकन वाले के बड़े हैं। फिर स्किन कंपेरेटिवली स्मूथर स्किन, इसकी स्किन इज मोर रिंकल्ड। फिर एशियन वाले की फोरहेड क्या है? ट्विन डोम्ड हेड है, और इसका सिंगल डोम हेड है। यहाँ पे देखियो, यहाँ पे ट्विन डोम हेड है, यहाँ पे एक ही डोम है हेड है, ठीक है। फिर टस्क, ओनली सम मेल एशियन एलिफेंट्स हैव टस्क, टस्क्स आर एब्सेंट इन फीमेल्स, ओनली रूडिमेंट्री टस्क फाउंड। तो जो टस्क है ना वो फीमेल में नहीं होते इधर, और इसमें बोथ मेल एंड फीमेल एलिफेंट्स ग्रो टस्क। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2024। तो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन किसने रिलीज की है? इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन रिलीज द स्टेट ऑफ द राइनो 2024 रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को इनिशियली कॉल्ड इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन इन 1991 इज डेडिकेटेड टू द सर्वाइवल ऑफ वर्ल्ड्स राइनो स्पीसीज। की फाइंडिंग्स क्या है? विथ ऑल द 5 species combined, there are just under 28,000 rhinos left in the world. Rhino poaching in Africa has increased by 4% from 2022 to 23. Number of white rhino increased, but greater one-horned rhino number remained the same. अब राइनो के बारे में पढ़ना है, ये काम का, ये रिपोर्ट ज़्यादा काम की नहीं थी, बट राइनो स्पीसीज काम की है। और किसने रिलीज की थी रिपोर्ट? ये ध्यान रख लेना, इंटरनेशनल राइनो फेडरेशन फाउंडेशन ने रिलीज की थी स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2024। अब 5 स्पीसीज ऑफ राइनो मिलते हैं, 2 अफ्रीकन है जिसमें व्हाइट राइनो और ब्लैक राइनो, 3 एशियन है, इंडियन राइनो, सुमात्रन राइनो और जावन राइनो। कौन कौन सा है? इंडियन, सुमात्रन और जावन। राइनो कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स कौन कौन से? नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी 2019, ये इंपॉर्टेंट है, टू कंजर्व इंडियन राइनो, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो 2019 और इंडियन राइनो विजन 2020, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्पीसीज 2019, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो 2019 और इंडियन राइनो विजन 2020। अब डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे हम अफ्रीकन राइनो और एशियन राइनो के बीच में। चलो तो यहाँ पे हम देखते हैं फीचर्स। सबसे पहले अपीयरेंस एंड बिहेवियर। तो अफ्रीकन राइनो के फीचर्स और साइज देख लेते हैं। White rhino is second largest land mammal after elephants. Asian rhino में Indian rhino is largest of all Asian rhino species. तो white rhino second largest land mammal है और इधर is the largest of all Asian rhino. Appearance and behavior. Less armored look, more aggressive, 2 horns, poor swimmers and they can drown in deep water, so they wallow in mud. तो ये deep water में डूब सकते हैं. Fights with their horns से लड़ते हैं. अब एशियन राइनो, मोर आर्मर्ड लुक, लेस एग्रेसिव, 2 हॉर्न्स, सुमत्रन राइनो में 2 हॉर्न्स होते हैं और 1 हॉर्न होते हैं इंडियन राइनो और जावन राइनो में। गुड स्विमर्स, फाइट विद देयर बॉटम टीथ। फिर हैबिटेट, फीड लो टू द ग्राउंड, फिर ग्रासलैंड, सवाना एंड श्रबलैंड्स, डेजर्ट्स, इधर ग्रेज ऑन टॉल ग्रासेस, shrubs and leaves, tropical and subtropical grasslands and savannas, tropical moist forests. कंजर्वेशन स्टेटस, व्हाइट राइनो का क्या है? नियर थ्रेटेंड, ब्लैक राइनो का है क्रिटिकली एंडेंजर्ड,
इंडियन राइनो का है वल्नरेबल, सुमात्रान एंड जावा राइनो का है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देखो इसमें सबसे पहले दो चीज याद रखना है इसमें, क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाले कौन कौन से हैं, जावान, सुमात्रान और ब्लैक। जो अपने कंट्री में नहीं मिल रहे हैं ऐसे याद रख लो, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। व्हाइट राइनो अभी हटा दो थोड़ा दिमाग से। तो जावान, सुमात्रान और ब्लैक ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। जो अपने यहाँ वन हॉर्न राइनो मिल रहा है वो क्या है, वल्नरेबल। फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, Ministry of Environment, Forest and Climate Change approved funds for the next phase from 2024 to 2029 of Bustard Recovery Program. किसके लिए फंड अप्रूव किया गया है, 2024 से 2029 तक के लिए बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के लिए। अभी प्रोग्राम क्या है, इसमें कौन कौन सी स्पीसीज कवर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिकन, 2 ऑफ द 4 बस्टर्ड स्पीसीज। तो 4 बस्टर्ड स्पीसीज है, उसमें से 2 को कवर किया गया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिकन। अदर 2 आर बंगाल फ्लोरिकन और मैक्वींस बस्टर्ड। तो कौन कौन सी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन, ये दोनों को कवर किया गया है। और बाकी जो नहीं कवर किया गया है वो कौन कौन सी, बंगाल फ्लोरिकन एंड मैक्वींस बस्टर्ड। ठीक है। बैकग्राउंड, फर्स्ट स्टार्टेड इन 2013, चेंज टू बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट इन 2016, एक्सटेंडेड टिल 2033। तो 2033 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। प्रोजेक्ट कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फंडिंग एजेंसी कौन है, कैंपा अथॉरिटी, नेशनल कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। पार्टनर एजेंसीज कौन कौन सी, MOEFCC लिखा हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गुजरात एंड महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो MOEFCC है, राजस्थान का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, गुजरात का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और महाराष्ट्र का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, कंजर्वेशन, ब्रीडिंग, सिक्योर एक्स सीतू पॉपुलेशन, फिर अप्लाइड रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड आउटरीच, पायलट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सर्जिकल हैबिटेट मैनेजमेंट। फिर कोलैबोरेटिंग एजेंसीज, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी स्टैब्लिश इन 1883। तो कौन कौन कोलैबोरेट कर रहा है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS। अदर्स है इंटरनेशनल फंड फॉर हाउबरा कंजर्वेशन रेनेको, द कॉर्बेट फाउंडेशन, ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल, जीव दया चैरिटेबल ट्रस्ट एंड द ग्रासलैंड ट्रस्ट। अभी जो स्पीसीज है ना, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। लेसर फ्लोरिकन के बारे में पहले देखते हैं। स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द बस्टर्ड फैमिली, बस्टर्ड फैमिली की सबसे छोटी बर्ड है। इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आती है और WPA के शेड्यूल 1 में आती है। हैबिटेट है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। इसको थ्रेट है पेस्टिसाइड यूजेस इन ब्रीडिंग ग्राउंड, मिसमैनेजमेंट ऑफ एग्रो ग्रासलैंड्स एक्सेट्रा। अब आते हैं हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। इसका प्रोटेक्शन स्टेटस है, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है और WPA के शेड्यूल 1 में आता है। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये भी है और लेसर फ्लोरिकन भी, मतलब 2 स्पीसीज जो उसको बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम में रखा गया है वो दोनों ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब हैबिटेट इसका क्या है, एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एंडेमिक मतलब कि इसी सब कॉन्टिनेंट में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। मोस्टली इन राजस्थान एंड गुजरात, स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र, स्मॉल पॉपुलेशन इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। अब कंजर्वेशन एफर्ट क्या क्या है ये देख लेते हैं इसमें। की हैबिटेट्स इज नेशनल पार्क, सेंचुरीज, एग्जाम्पल डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान का, नालिया ग्रासलैंड, लाला बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये दोनों ध्यान रखना है, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में और नालिया ग्रासलैंड, लाला बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स इन राजस्थान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एट नेशनल ब्रीडिंग सेंटर इन जैसलमेर, ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल्स फॉर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग एट नेशनल एवियन रिसर्च सेंटर अबू धाबी। फिर थ्रेट्स क्या क्या है, प्रिडेशन, एंटेंगलमेंट विद पावर लाइंस, ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, एग्रो ग्रासलैंड ओमनिवोरस बर्ड, लैकिंग फ्रंटल विजन। ये इंपॉर्टेंट है कि एग्रो ग्रासलैंड है मतलब एग्रीकल्चर और ग्रासलैंड वाले रीजन में रहती है, ओमनिवोरस है मतलब ओमनिवोरस है, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोरस होते हैं ना, वैसे ओमनिवोरस है और फ्रंटल विजन नहीं है उसका, लैकिंग फ्रंटल विजन, एकदम सामने का नहीं दिखता। Males have gular pouch to fill air and exhale with great humming sound to attract females. Male play no role in incubation and care of young. ये important है, no role आता है तो हम ऑप्शन कट कर देते, तो ऐसा नहीं है, मतलब ये सही बोल रहा है। Males have no role in incubation and care of young. अब ये इंपॉर्टेंट एक लाइन छूट गई थी, among the 22 species covered in species recovery program. अब related news. Supreme Court orders on ban on power line. Recently, the Supreme Court modified its earlier order regarding restrictions on setting up of overhead transmission line. Judgment of the Supreme Court removed blanket direction for undergrounding high voltage and low voltage power lines in the entire region.
तो क्या था जजमेंट, क्या है सुप्रीम कोर्ट का कि ब्लैंकेट डायरेक्शन था पहले हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज लाइन को एंटायर रीजन में, रिमूव्ड ब्लैंकेट डायरेक्शन फॉर अंडरग्राउंडिंग हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज पावर लाइन। तो पहले क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि पूरे हाई वोल्टेज लो वोल्टेज पावर लाइंस को अंडरग्राउंड कर दो, तो उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दी है। Constituted an expert committee to determine the scope, feasibility and extent of overhead and underground electric lines in the area identified as priority areas. Next topic आते हैं crocodile conservation project. Recently crocodile conservation project completed its 50 years. तो important है, 50 साल हो गए इसलिए। Crocodile conservation project. India launched its crocodile conservation project in Odisha's Bhitarkanika National Park in 1975। कहाँ लॉन्च किया गया था? भितरकनिका नेशनल पार्क में 1975 में, विद द असिस्टेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी और एफएओ, यूएन की जो एफएओ बॉडी है उसके द्वारा। ठीक है, अब भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। ये एक रामसर साइट है located in Odisha and India's second largest mangrove ecosystem after Sundarbans. It is essentially a network of creeks and canals which are inundated with the waters from rivers Brahmani, बैतरणी, धामरा एंड पातासाला। तो कौन कौन से रिवर यहाँ पे आती है? ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा एंड पटसाला। होम टू लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो यहाँ पे लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, अलोंग विथ वाटर मॉनिटर लिजार्ड, पाइथन, हाइनास एक्सेट्रा। अब क्रोकोडाइल्स के बारे में पढ़ते हैं। क्रोकोडाइल्स आर लार्जेस्ट सर्वाइविंग स्पीसीज ऑफ द वर्टिब्रेट क्लास रेप्टिलिया। तो वर्टिब्रेट क्लास रेप्टिलिया के लार्जेस्ट सर्वाइविंग स्पीसीज है। हैबिटेट क्या है? एक्सेप्ट फॉर वन सॉल्ट वाटर स्पीसीज, क्रोकोडाइल्स लिव मेनली इन फ्रेश वाटर स्वैम्प्स, लेक्स एंड रिवर्स। तो ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को हटा के बाकी मेनली फ्रेश वाटर स्वैम्प्स, लेक्स और रिवर्स में रहते हैं। ठीक है, बिहेवियर क्या है? नॉक्टर्नल एनिमल्स एंड आर पॉइकिलोथर्मिक। मतलब ये इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछ सकता है पॉइकिलोथर्मिक क्या होती है? रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर ओनली टू लिमिटेड डिग्री। तो ये क्या है? पॉइकिलोथर्मिक है। अब घड़ियाल, घड़ियाल के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है और WPA शेड्यूल 1 में आता है। हैबिटेट क्या है? इनहेबिट फ्रेश वाटर, चंबल, गिरवा, घाघरा, सोन एंड गंडक। ये फ्रेश वाटर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक, नेम्ड घड़ियाल ड्यू टू अ बुल्बस नॉब एट द एंड ऑफ देयर लॉन्ग नैरो स्नाउट, और प्राइमरीली ये फिश को खाता है। अब फंगा, रिकॉग्निशन एंड कंजर्वेशन। तो फंगा क्या है? द फंगाई फाउंडेशन through UN biodiversity urged people globally to use the word funga where they say flora and fauna as a part of the trinity of life on earth। तो जब भी हम फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं ना, तो हम वो ना बोल के फंगा बोले, ऐसा फंगाई फाउंडेशन ने बोला है, अर्ज किया है। फंगा या फंगाई क्या होती है? refers to the levels of diversity of fungi on any given place. Fungi is one of the 5 kingdoms of the classification of organisms given by R.H. Whitaker. Diversity vary from single-celled organisms to complex multicellular organisms. Distribution क्या है? From tropical temperate to arctic regions in both terrestrial and aquatic ecosystem. Characteristics have a cell wall with chitin. चिटिन प्रेजेंट होती है और सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जैसे प्लांट सेल में होता है ना वैसे ही। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रॉपिक, मतलब ये खुद खाना नहीं बनाते, सेप्रोफाइटिक होते हैं या पैरासाइटिक होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेल्यूलर या लूज टिश्यू। अब सिग्निफिकेंस ऑफ फंगाई, तो क्या होता है? माइकोराइजल, म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ प्लांट्स फॉर ट्रीज ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकोराइजा क्या होता है? तो रूट और सॉइल का म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ प्लांट्स फॉर ट्रीज ग्रोथ। कार्बन रिजर्वायर्स होते हैं, कार्बन को स्टोर करते हैं। डीकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। माइको रेमिडिएशन, असिस्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ कंटेमिनेंट सच एज प्लास्टिक, प्लास्टिक वगैरह को डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं। फिर मेडिसिन, एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन, और पोटेंशियल साइकोथेरेपी सिलोसाइबिन। ठीक है। फोकस इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो कहाँ कहाँ इनका सिग्निफिकेंस है? IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, फंगल कंजर्वेशन कमिटी, ग्लोबल फंगल रेड लिस्ट इनिशिएटिव, एंड चिली इज द ओनली कंट्री दैट कंसिडर्ड फंगाई इन इट्स लॉ फॉर कंजर्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंट्री? चिली। अब हम आते हैं फ्लोरा, फौना और फंगा को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले फ्लोरा, ये कौन से किंगडम में आते हैं? प्लांटे किंगडम। फौना एनिमले में और फंगा फंजाई में।
एग्जाम्पल है फ्लोरा के एल्गी, फ्लावर्स, ट्रीज। फौना के इंसेक्ट, रेप्टाइल, मैमल्स। इनके मशरूम, मोल्ड्स, यीस्ट। रिप्रोडक्शन ये किससे करते फ्लोरा? सीड से, स्पोर से, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये स्पोर से या एसेक्सुअल, फंगाई एसेक्सुअल या स्पोर्ट्स, ठीक है। फिर रोल इन इकोसिस्टम क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये क्या है? कंज्यूमर, प्रे एंड प्रीडेटर। और ये फंगा क्या है? डिकम्पोजर। अब नेक्स्ट है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। UN Educational, Scientific and Cultural Organization, that is UNESCO, added 11 new biosphere reserves from the countries like Colombia under Man and Biosphere Program. तो 11 बायोस्फीयर रिजर्व ऐड हुए हैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में। तो अभी टोटल 759 साइट्स हैं इन 136 कंट्रीज। अब मैप प्रोग्राम क्या, ये इंपॉर्टेंट है, 1971 में लॉन्च किया गया था इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम के जैसे। एम क्या है? establish a scientific basis for enhancing relationship between people and environments. Out of 18 biosphere reserves in India, 12 are recognized under it. तो टोटल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, उसमें से 12 मैप के अंदर आते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाज द फर्स्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? ये एक तरीके का इन सीटू कंजर्वेशन है, मतलब उसी जगह पे कंजर्वेशन होता है जिस जगह पे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, नेचुरल हैबिटेट में उनके। एरियाज रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप, कल्चरल भी इंपॉर्टेंट है, अक्रॉस टेरेस्ट्रियल, कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम, कंसिस्ट ऑफ 3 मेन जोन्स। सबसे पहला है कोर जोन, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड जोन। बफर जोन क्या है? यूज्ड फॉर एक्टिविटीज कंपैटिबल विद साउंड इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस दैट कैन रीइंफोर्स साइंटिफिक रिसर्च। और ट्रांजिशन जोन है, कम्युनिटीज फॉस्टर सोशो कल्चरली एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल एक्टिविटीज। तो इसको ना शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हैं? CBT, कोर, बफर, ट्रांजिशन। अब ये मैप देखो, इसमें बायोस्फीयर रिजर्व दिखेंगे, 18 है, अपन को 18 काउंट करना है। हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, मतलब जम्मू कश्मीर से, ईस्ट होते हुए, साउथ होते हुए, फिर वेस्ट पे आएंगे। तो सबसे पहले है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, फिर नीचे आ जाओ उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, फिर उसके बाद आ जाओ कांचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, फिर मानस बायोस्फीयर रिजर्व, फिर दिब्रू साइकोवा बायोस्फीयर रिजर्व, फिर दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, फिर नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, फिर सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, फिर सिमलीपाल इन ओडिशा, शेषाचलम हिल्स इन आंध्र प्रदेश, ग्रेट निकोबार इन निकोबार आइलैंड, गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु, अगस्त मल्लाई इन केरला, नीलगिरी इन केरला, नीलगिरी इन केरला, तमिलनाडु इन कर्नाटका, अचानकमार अमरकंटक इन छत्तीसगढ़, पचमढ़ी मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, नंदा देवी इन उत्तराखंड। ये डन हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, इको सेंसिटिव एरियाज। इको सेंसिटिव एरियाज, कर्नाटका गवर्नमेंट रिजेक्टेड द कस्तूरी रंगन, रिजेक्ट किया, क्या किया? कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट को ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रेजाइल वेस्टर्न घाट्स फ्रॉम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ये रिपोर्ट किस चीज के ऊपर थी? वेस्टर्न घाट्स के इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर थी। कौन सी? कस्तूरी रंगन रिपोर्ट, एकदम इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट किया है। अब कस्तूरी रंगन रिपोर्ट क्या है? कस्तूरी रंगन रिपोर्ट प्रपोज करती है कि 37% ऑफ द टोटल वेस्टर्न घाट्स, दैट इज रफली 60,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को एज इको सेंसिटिव जोन बोल दिया जाए, ठीक है। 60,000 किलोमीटर एरिया को इको सेंसिटिव जोन। आउट ऑफ द टोटल आर ऑफ प्रपोज्ड ईएसए मैक्सिमम इज इन कर्नाटका फॉलोड बाय महाराष्ट्र। तो जो टोटल ईएसए प्रपोज किया गया उसमें मैक्सिमम कर्नाटका में है और फिर महाराष्ट्र में है। फिर इको सेंसिटिव जोन्स क्या होती है? Defined as areas or zones with identified environmental resources having incomparable values, requiring special attention for their conservation because of its landscape, wildlife, biodiversity, historical and natural values. ऐसा किसने डिफाइन किया? नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी ने 2006 में। नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो किसमें बताया गया? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में। पर्पस क्या है? प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड अवॉइड इट्स डिग्रेडेशन ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। Create a kind of barrier shock absorber for the specialized ecosystem. Act as transition zone from the areas of higher protection to areas involving lesser protection. Activities in ESZ are generally regulated and not prohibitory in nature. अब ESZ guidelines में क्या क्या है? Prohibited, regulated और permitted. तो क्या क्या prohibited है? Commercial mining, setting of industries causing pollution. Regulated है felling of trees, establishment of hotels and resorts.
परमिटेड क्या है? ऑनलाइन ऑनगोइंग एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस बाय लोकल कम्युनिटीज, डेयरी फार्मिंग। अभी रिपोर्ट थी वेस्टर्न घाट्स के ऊपर, तो हम वेस्टर्न घाट्स देख लेते क्या क्या है। पासेस है, जोग्राफिकल फीचर्स, पालघाट गैप है, थाल घाट है, बोर घाट है। एलिवेशन है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो हाईएस्ट पीक है साउथ में रहेगी अनाईमोडी। कौन सी? अनाईमोडी। फॉरेस्ट कौन कौन से? 4 मेजर टाइप ऑफ फॉरेस्ट है यहाँ पे। एवरग्रीन है, सेमी एवरग्रीन है, मॉइस्ट डिसिडियस है और ड्राई डिसिडियस है। मिनरल्स है, रिच इन आयरन, मैंगनीज एंड बॉक्साइट और। अब रीजनल नेम्स क्या क्या? सह्याद्री बोलते हैं महाराष्ट्र में, नीलगिरी हिल्स बोलते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु में, अन्नामलाई और कार्डमम बोलते हैं केरला और तमिलनाडु में। ठीक है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, 8 हॉटस्पॉट में से एक है। Covers 6% of the land area of India with more than 30% of all plant, fish, fauna, bird and mammal species found in the India. Declared UNESCO World Heritage Site in 2012. तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी 2012 में डिक्लेयर की गई थी, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एंडेमिक स्पीसीज है नीलगिरी थार और लायन टेल्ड मकाक। तो नीलगिरी से तो समझ आ रहा है वेस्टर्न घाट्स की नीलगिरी थार, और लायन टेल्ड मकाक एक टाइप का मंकी है। यहाँ पे लिखा नहीं मकाक, ये याद रखिएगा मकाक है। स्टेप्स टेकन फॉर प्रोटेक्टिंग वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल बनी थी 2018 में, जिसको माधव गडगिल पैनल भी बोलते हैं। रिकमेंडिंग डेजिग्नेटिंग द एंटायर एरिया एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, ने तो बोले पूरे एरिया को कर दो, लेकिन उनने 3 जोन में डिवाइड किया। ESZ1 जहां बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ESZ2 हाईली सेंसिटिव और ESZ3 मॉडरेट सेंसिटिव। हाई लेवल वर्किंग ग्रुप हेडेड बाय डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। Recommends color coding of industries, extending entry 20 economic planning of the concurrent list to regulate development within ecological framework. तो क्या बोल रहा है? Extending entry 20 economic planning of the concurrent list. फिर 6th iteration of a draft notification of Western Ghats eco-sensitive area declaring 56,825.7 square kilometer of the Western Ghats an ecologically sensitive area by central government. और ब्रह्मगिरी हिल्स केस, ये इंपॉर्टेंट है। National Green Tribunal asked Environment Ministry to finalize a deadline for declaring the Western Ghats an eco-sensitive zone. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या था? माधव गडगिल कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी। माधव गडगिल कमेटी ने बोला था कि सबको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दो पूरे वेस्टर्न घाट्स को, बट 3 जोन में डिवाइड किया था प्रायोरिटाइजेशन के हिसाब से, ESZ1, ESZ2 और ESZ3। और सेकेंड है कस्तूरी रंगन कमेटी, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। बहुत बहुत थैंक यू।